नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां एसडीएम ने तानाशाह रवैये के खिलाफ लामबंद हुए पत्रकार, कहां जल छिड़काव और मूलभूत सुविधा को लेकर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने किया घंटों सड़क जाम। साथ ही जानेंगे कहां मदरसा इस्लामिया दर्जनों छात्रों ने अपने मदरसे में अन्य विद्यालयों की तरह मध्याह्न भोजन पुनः चालू करवाने और पोशाक मुहैया कराने की शिक्षा विभाग से की मांग। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी के तहसील दिवस में पत्रकारों से एसडीएम द्वारा अभद्रता करते हुए कवरेज रोकने का मामला। एसडीएम के तानाशाह रवैये के खिलाफ लामबंद हुए पत्रकारों ने तहसील पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजा। मामला तहसील सिरौली गौसपुर परिसर का बताया जा रहा है। क्या था मामला? पूरा मामला ये है कि शनिवार का दिन था। एडीएम महोदय आए थे जन समस्या सुनने के लिए और साथ में तमाम तहसील परिसर के जो भी अधिकारी, उप जिलाधिकारी, जो भी कर्मचारी थे, सारे लोग इकट्ठा थे। लेकिन पत्रकार जब वहाँ पर जन समस्याएं लोगों की वो सुन रहे थे तो पत्रकार उस खबर को कवरेज करके जनता तक दिखाना चाहता था। लेकिन हम पत्रकारों के साथ में जब खबर कवरेज करने की बात आई, उसी समय एक महिला जो थी तेज आवाज़ में बोल रही थी, अपनी बात को रख रही थी एडीएम महोदय के सामने। लेकिन जब उस महिला को दबाने की कोशिश की गई तब पत्रकार बंधुओं ने उस खबर को कवरेज करने की कोशिश की। जब खबर कवरेज करने की कोशिश की तो उन्हें एडीएम साहब ने बुलाया और अनुचित बात कह करके कि इस तरह से आप यहाँ नहीं खबर नहीं बना सकते, कोई पिक्चर हॉल नहीं है, आप इससे बाहर निकल जाइए, यहाँ आप पिक्चर नहीं बना सकते, ये पिक्चर हॉल नहीं है, पिक्चर नहीं चल रही है, आप लोग बाहर जाएं, ये समस्या हम लोग सुनते हैं, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये पत्रकारों का मौलिक अधिकार है, बल्कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई सारे पत्रकार बंधुओं की है, ये लड़ाई आम जनमानस की भी है, क्योंकि आम जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने वाला एक पत्रकार ही ऐसा स्तंभ होता है, चौथा देश का स्तंभ है, माना गया है, जो लोगों की आवाज़ को बुलंद करके और कर्मचारी, उच्च अधिकारियों और नेताओं पर, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ऐसा यदि होने से रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं कि आप बाहर जाएं और यहाँ पर खबर कवरेज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर इस बात से शंका जाहिर होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या या लोगों की समस्या जो सुनी जाती हैं वो तो सार्वजनिक होती हैं, वो तो सार्वजनिक समस्याएं ही होती हैं। तो वहाँ पर मीडिया को प्रतिबंध लगाना ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश के मुखिया जब जनता दरबार लगाते हैं वहाँ पर मीडिया प्रतिबंध नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर एक छोटी छोटी तहसीलें, जो जिले में 7 तहसीलें हैं, 15 ब्लॉक हैं, ऐसे स्थानों पर यदि मीडिया कवरेज को बंद कर दिया जाएगा तो ये आवाज़ को, गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, इनको कौन उठाएगा, कौन बुलंद करेगा? अरे ये तो दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाने के लिए ही मीडिया का एक चौथा स्तंभ देश का माना गया और उसी का आज हनन होगा। उन्हीं को कहा जाएगा कि आप खबर कवरेज नहीं किया जा सकता। तो अधिकारी तो अपने मनमाने तरीके से भी फैसला सुना सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं फैसला, ये तुम्हारा गलत है। अरे गलत क्या है, सही क्या है, ये पूरा जनता देखेगी, पूरा समाज देखेगा। हमारे देश के मुखिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और सभी लोग देखें इस बात को कि सच क्या है, गलत क्या है। ये कोई स्वाभाविक नहीं है कि कर्मचारी अधिकारी जो कह दे वही सच है, लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस सिरौली गौसपुर तहसील में ये काम चल रहा है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपेंगे। और इससे पहले भी हमने राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को एक चिट्ठी लिखी है और माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक चिट्ठी लिखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी एक पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सर यदि इसी तरह से ये चलता रहा तो देश का क्या होगा। हम मीडिया बंधुओं को यदि रोका गया तो देश का क्या होगा, आम जनमानस की समस्या कौन सुनेगा? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक ऐसा ही पत्रकार का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की जाती है कि आज पत्रकार ही उस खबर को कवरेज करके और उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता है जो शासन सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा उन अधिकारियों पर जो बेलगाम है उन पर रोकने का काम करते हैं। तो मैं इसी बात को लेकर के आज तहसील परिसर में उपस्थित हुआ हूं। हमारे तमाम पत्रकार बंधुओं को ये सूचना दी गई है, तमाम लोग और भी आ रहे हैं और इसके बाद
बाद यदि कोई कार्रवाई, कोई एक्शन और कोई जवाब नहीं आता है, इसका कोई उत्तर नहीं आता है, तो प्रदेश कमेटी, हमारी जो समाज कल्याण समिति के लोग हैं और भी संगठनों से मेरी बात हुई है कि यदि पत्रकारों के साथ इस तरह की अभद्रता की जाएगी, यदि उन्हें कवरेज करने के लिए रोका जाएगा, तो उस पर हम लोग भी इस पर प्रदर्शन करेंगे और निर्णय। आप लोग सिरौली गाँव पर तहसील परिसर में एकत्र हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम लोग शनिवार को तहसील दिवस थी और आए थे। जब जैसे अंदर गए तो एसडीएम ने उप जिला अधिकारी ने बताया कि वीडियो आप लोग नहीं बना सकते हैं, ये कोई पिक्चर हॉल नहीं है। तो क्या पत्रकारों का ये भी अधिकार ले लिया गया कि मतलब पिक्चर शूट कर रहे हैं क्या, कि खबर अपनी कवरेज नहीं कर सकते हैं, इनसे परमिशन लेना पड़ेगा? ये मैं जिला अधिकारी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उप जिला अधिकारी से क्या परमिशन लेकर हम लोग कोई भी जनता की आवाज़ उठाना चाहें तो क्या नहीं उठा सकते हैं? ये लोग अपने ही मनमानी करेंगे। उसके पहले भी विजय भाई से हमारे कुछ बातालाबड़ हुई है, अधिक से ज़्यादा बातालाबड़ हुई, और हमारे सीओ साहब रामनगर ने पूछा अपना आई कार्ड दिखाओ, तो हमने कहा ठीक आई कार्ड दिखाएं। उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी से फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, तुमने बताया कि सीओ साहब के पास है। सीओ साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर कोई भी काम फ्रॉड नहीं पाया गया। पल्स 24 रामपाल मौर्य। आज किस बात को लेकर यहाँ पे एकत्र हुए हैं? देखिए, शनिवार जो था जो तहसील दिवस में जो अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों से अभद्रता की गई है, इस पर क्या आज है ये पूरा मामला? क्या है पूरा मामला और आज क्या कर रहे हैं आप लोग? हम जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैं सूचित करना चाह रहा हूं कि हम पत्रकार भाइयों को जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार पर जो है अधिकारियों द्वारा जो हनन किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। क्योंकि हम लोगों का जब अधिकार है कि हम लोगों के खबर के माध्यम से जनता तक जागरूक पहुंचता है, शासन तक आवाज़ पहुंचती है, तो हम मीडिया कर्मियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। इसी आवाज़ को हम बुलंद करना चाह रहे हैं और सभी देश के सभी पत्रकारों को ये साथ होना चाहिए, इस आवाज़ को सहयोग करना चाहिए और देश की जो हमारे अधिकार हैं पत्रकारों का, उस अधिकार का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग न कर सकें, उसी के लिए मैं आज विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं सभी पत्रकार मिलकर के। और सभी देश के जितने पत्रकार हैं सभी को मैं ये आगाह करना चाह रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और उसको आवाज़ उठाएं और शासन तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। सरकार तक सरकार इस पर एक्शन ले। केंद्र व यूपी सरकार से मैं आग्रह निवेदन करके करना चाह रहा हूं कि ऐसे भ्रष्ट बेलगाम अधिकारी हैं पर कार्रवाई करे केंद्र सरकार। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के सावासर के ग्रामीण व पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने सीसीएल प्रबंधक के उदासीन रवैये से नाराज होकर गुरुवार को बालूमाथ शेरेगेड़ा मार्ग घंटों जाम कर दिया। बता दें कि गुरुवार अहेली सुबह शेरेगेड़ा पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य सहेंद्र राम व मुखियापति सुरेंद्र उराव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बालूमाथ शेरेगेड़ा मार्ग लगभग 6 घंटे तक जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों हाईवा वाहन की कतार लग गई। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधक के अड़ियल रवैये से नाराज होकर सड़क पर आकर नियमित जल छिड़काव, नुकसान हुए फसल का मुआवजा राशि, पेयजल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, कोयला हाईवा परिचालन कर रहे हाईवा वाहन पर तिलपार का ढाकर जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग की। सुनीता देवी, घर कहाँ होगा? समासर। क्या मामला है, किस लिए जाम किए हुए हैं, कब से जाम किए हुए हैं? उड़ता है इसीलिए हम लोग जाम किए हैं। गाड़ी भी चलता है तो बिना तिरपाल के चलती है और इतना दिन हो गया, 2, 3, 4 साल हो गया कंपनी का, फिर भी चापाकल नहीं दिए हुए हैं, किसी जगह नहीं दिए है रोड के बगल में, यहाँ से लेके बुकरू तक जी। फिर भी हम लोग का ये खाना उना बनाते हैं, निकालते हैं तो डस्ट पड़ जाता है। फिर बाल बच्चा, हम लोग तीनों टाइम नहीं रहते हैं घर में, कहीं चल जाते हैं तो बच्चा सब तो गंदगी खा जाते होंगे, तो बच्चा सबका तुरंत तबीयत खराब हो जाता है, कभी का पकड़ लेता है, कभी ये डस्ट की वजह सारा चीज़ हम लोग का नुकसान होते जा रहा है। सीसीएल अभी तक इतना देरी हो गया। चापाकल नहीं है तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? कुआं से पीते हैं सर, वो कुआं का पानी भी एकदम पूरा काला काला हो जाता है, उसको हम लोग किसी तरह छांट के पीते हैं। और बच्चा सब लाते हैं कुआं से, वो भी वैसे ही ले लाते हैं, उसी को भी पी लेते हैं। क्या करेंगे, देखते तो नहीं फसल रहेंगे। लगाए हैं तो फसल भी पूरा एकदम फसल गर्दा की वजह पौधा ही बन नहीं पाते हैं, पौधे तो उठबे नहीं करते हैं, तो कैसे हम लोग फसल भी नहीं कर पाते हैं। और रोड किनारे है तो कोई बिजनेस भी करते हैं तो उसको भी हम लोग को करने नहीं देते हैं। कुछ भी होता है थोड़ा मोड़ा तो प्रशासन आके उठा लेते हैं हम लोग को।
अच्छा, धान वगैरह लगाए हैं आप? धान तो अबर हम लोग को लगाए हैं, बहुत कम लगाए हैं। ये तो हुआ फसल सही से? नहीं। क्यों नहीं हुआ? पूरा काला हो के गर्दा डस्ट बैठ के पूरा काला हो गया है। जिस समय धान फूटने लगता है उस समय तो वो हो नहीं पाया है अच्छा से। और बिना गाड़ी चलता है बिना तिरपाल की, और सीसीएल वाला का बिना अपना मनमानी करते हैं। और अभी तक सीसीएल वाला पदकार सीसीएल के आदमी अभी तक कोई भी नहीं यहाँ पहुँचे हैं। बच्चा सब भी अभी कुछ 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का लड़का लड़की अभी पड़े हुए हैं गांव में। रिश्ता भी कहीं से आते हैं तो बोल देते हैं कि आप लोग का गांव में इतना डस्ट है, रिश्ता नहीं करेंगे हम लोग, बोल के आपसी हो जाते हैं। तो हम लोग किस तरह जिंदगी बिताएंगे हम लोग। सुरेंद्र उरांव, घर सेरेगड़ा जाला। किस मामले में जाम किए हुए हैं आप? कब से जाम किए हुए हैं? ये सुबह 6 बजे से लगभग जाम किया गया है जी। यहाँ विभिन्न लोगों का समस्या है जी। समस्या में है कि यहाँ डस्ट से प्रभावित लोग तरह तरह के बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। फसल पूरा बर्बाद होती जा रही है। आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि यहाँ के बच्चा लोगों को भी एक बीमारी से ग्रसित होकर तरह तरह का शिकार होंगे। कल के दिन में यहाँ के बेटी बहू के बच्ची को भी शादी करने से इनकार करेगा, ताकि आने वाला रीजन में ऐसा प्रभावित होगा कि लोग जब वो उसका घर परिवार से शिकार होगा तो अच्छा से परिवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ जाम करने का एक ही मकसद है कि यहाँ डस्ट से प्रभावित है, ना फसल अच्छा से हो रहा है, ना सांस अच्छा से ले पा रहे हैं, ना पानी शुद्ध पी पा रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं शुद्ध से, ना चल फिर पा रहे हैं। 24 घंटा हर समय गर्दा से डस्ट से प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अभी तक सरकार द्वारा सीसीएल द्वारा कह के गया कि नहीं से यहाँ के पेयजल के व्यवस्था जल मीनार लगा देंगे, लगातार पानी छिड़काव करवाएंगे, लेकिन अभी तक उस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। कुआं से पीते हैं, उरांव भाषा में इंदिरा बोलते हैं, जो कि कुआं से पीते हैं, जो कि जो डस्ट यहाँ से जो जा रहा है कुआं में वही वाला पानी पी रहे हैं। सब कुछ उड़ के भी पी रहे हैं और नीचे से भी घुस जाता है, सांस भी ले रहे हैं तो धुआं। और अभी तक कोई सीसीएल के पदाधिकारी नहीं आए। क्या मांग है आपका? मांग यहाँ ये है कि डस्ट से मुक्त किया जाए, लगातार पानी छिड़काव किया जाए, यहाँ क्षेत्रीय लोगों को जो प्रभावित हो रहा है उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। पूरा नष्ट हो गया है, जो कि गजरा के भाव में भी कोई पूछने वाला नहीं बाजार में। सेरेगड़ा क्या मामला में जाम किए हुए हैं? मामला यहाँ का ग्रामीणों का है, चेटर गांव का, जो कि यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी चलती है। काफ़ी धूल कण से खेती जो है नष्ट होते जा रहा है। जो भी यहाँ का जो खेती से उपार्जन जीविका चलता है वो सारा खेती नष्ट हो जा रहा है, पानी नहीं छिड़काव होने के कारण। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी गाड़ी यहाँ इस रूट से चला रहे हैं, डस्ट काफ़ी प्रभावित है, लोग प्रभावित होकर मजबूरी में जो है से लोग आज यहाँ का जो ग्रामीण बेवश होकर के रोड जाम किया है। और यहाँ का ग्रामीणों का मांग है कि हम लोगों का पानी नियमित छिड़काव हो और जो खेती जो प्रभावित हो रहा है उस लेकर सरकार के ये सीसीएल से मांग है, सीसीएल तरफ से ग्रामीणों का मांग है कि हम लोग का कुछ सहायता राशि प्रभावित जो खेती हो रहा है उसको दिया जाए। रोजगार बिल्कुल सही बात है। रिश्ता करने से भी लोग कतराते हैं, क्योंकि यहाँ इतना दस्त से प्रभावित है कि यहाँ के लोग मैंने कहिए कई नाना तरह का बीमारियाँ से ग्रसित है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ नियमित जल छिड़काव हो और यहाँ का जो प्रभावित खेती हो रहा है उस पर सीसीएल इस पर पहल करे और यहाँ का बेरोजगारों का रोजगार से जोड़ने का काम करे। ये लगभग 6:30 बजे से रोड यहाँ जाम है और अभी तक सीसीएल पदाधिकारी कोई नहीं आए हैं। अब हमारे क्या कहते हैं पिकेट प्रभारी महोदय ने फ़ोन किए मेरे फ़ोन में, तो बोले आश्वासन दिए हैं कि जल छिड़काव होगा, आप लोग ग्रामीणों को समझा बुझा करके जाम को हटा दें। तो हम लोग का मांग यही है कि सीसीएल इस रूट से कोयला धुलाई करती है तो यहाँ नियमित जल छिड़काव करें और जो खेती प्रभावित हो रही है उस पर गहन विचार करके सीसीएल
इस पर ध्यान दें और रोजगार से गरीबों को जोड़ें। मांग पूरी नहीं होती है, नियमित जल छिड़काव नहीं होता है तो हम लोग बेवश होकर रोड जाम करेंगे और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि इस रूट में, इस एरिया में जो ट्रांसपोर्टिंग काम चल रही, कोयले का काम चल रही है, हम लोग यही चाहते हैं कि नियमित जल छिड़काव हो और यहाँ का गरीबों जो बेरोजगार हैं उन सबों का रोजगार से जोड़ा जाए। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड के सेमराहा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 3 टोला स्थित मदरसा इस्लामिया हातिम उल उलूम के दर्जनों छात्रों ने अपने मदरसे में अन्य विद्यालयों की तरह अपने मदरसे में भी मध्याह्न भोजन पुनः चालू करवाने व पोशाक मुहैया कराने की शिक्षा विभाग से मांग की है। मदरसा के सचिव कौसर अली बताते हैं कि इस मदरसे की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई। 2006 में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड द्वारा इसे मान्यता मिली और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष यहां से वस्तानिया की परीक्षा में लगभग 300 छात्र उत्तीर्ण होकर फोकानिया व अन्य शिक्षा प्राप्त करते हैं। खाना मिलता है स्कूल में, खाना मिलता है नहीं मिलता है, कितना दिन से नहीं मिलता है? क्या नाम है आपका? साजदा खातून। मिड डे मील नहीं चलता है यहाँ? नहीं। पढ़ाई होती है? जी। किस वर्ग में हैं आप? चौथा में हैं। रोज टीचर आते हैं यहाँ? जी। अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है? जी। मिड डे मील की सुविधा नहीं है यहाँ? नहीं। कितने दिनों से नहीं है? 1 साल से। क्या नाम है आपका? निशु कुमारी। कौन सा क्लास है? 4th। मिड डे मील चलता है यहाँ? नहीं। कितने दिनों से? 1 साल से। 1 साल से नहीं चल रहा है। आप लोग टिफिन घर से लाते हैं खाने के लिए? लाते हैं। और मैं इस मदरसा का प्रिंसिपल हूँ और ये मदरसा 2006 से चल रहा है और हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल क्या कठिनाई है? यहाँ पे हम लोग जब से चला रहे हैं तो और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और उनके हिसाब से कक्षाएं कम हैं, तो बहुत बार जो कक्षाएं हैं ना वो भी बहुत अच्छी व्यवस्था में नहीं है, अच्छे कंडीशन में नहीं है। उसमें क्या होता है कि अगर बारिश हो रहा है तो उसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होता है, तो उस रूम से निकाल करके दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ता है। या फिर बच्चे जब जिस दिन ज़्यादा आ जाते हैं तो उनके बैठाने के लिए जगह नहीं होता है, तो उनको पैर के नीचे बैठाना पड़े या फिर 2-3 क्लास को एक ही जगह बैठाना पड़ जाता है, 2 क्लास को मर्ज कर करके काफ़ी दिक्कत हो जाता है। सरकार की योजनाएं की लाभ मिल रही है आप तक? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई, हम लोग के मदरसा को ऐसा कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे मध्याह्न भोजन चल रहा था तो वो उससे कुछ सहायता मिल पा रहा था बच्चों को। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ गांव हैं तो ज़्यादातर बच्चे गरीब ही हैं। अब कुछ बच्चे हैं कि अपने टिफ़िन की व्यवस्था कर लेते हैं, वो तो ले आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे देखते हैं कि भूख से कभी कभी रोने लगते हैं, तो हम लोग अपने पॉकेट से उसको पैसा ला करके दिए, चलो ठीक है तुमको कुछ खिला दे रहे हैं, बिस्किट दे दिए, या फिर अपनी तरफ से उसको करना पड़ता है। क्या मदरसा का क्या नाम हुआ आपका? मदरसा का नाम मदरसा इस्लामिया हातिम उल उलूम हुआ। यानी बच्चों के साथ अल्पसंख्यक आयोग का लाभ आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग से जहाँ तक हो पा रहा है अपनी तरफ से हम लोग कोशिश कर पाते हैं। पहले मिलता था और ड्रेस भी नहीं है यहाँ पे, बच्चों के लिए ड्रेस का अभाव है। मध्याह्न भोजन हो गया, ये वर्ग कक्ष जो क्लास चलता है वो भी प्रॉपर नहीं है। इस तरह की काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कौन सा पंचायत है ये? सिमराहा पंचायत है। ये सिमराहा पंचायत में ये मदरसा है, किस नाम से है यह मदरसा? मदरसा इस्लामिया हातिम उल उलूम नाम से है जी। ये खान टोला में पड़ता है। आप इस मदरसा के सेक्रेटरी हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई और इस स्थापना के साथ साथ इसमें क्या संसाधन है, क्या संसाधन का अभाव है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। इस मदरसा का स्थापना इस मदरसा का स्थापना 1992 में किया गया। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा 2006 में ओस्तानिया के लिए इक्विवेलेंट 8वां के बराबर है मान्यता दी गई, जहां यहाँ हर साल 2006 से कंटिन्यू परीक्षा भी हो रही है, बोर्ड के द्वारा संचालित भी हो रही है। और यहाँ पे लगभग 834 बच्चे आज भी हैं, लेकिन यहाँ पे ना उस तरह का कोई साधन सुविधा है, न रूम है, न क्लासरूम है, न टेबल बेंच डेस्क है। इस सब की बहुत यहाँ ज़रूरत है। न बच्चे को का पोषाहार मिलता है, न उसको ड्रेस का कोई पैसा आता है,
यानी सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाती है वो कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिलती है, बल्कि अवामी चंदे के द्वारा इस मदरसे को संचालित किया जा रहा है। इसीलिए हमारा इस मीडिया के माध्यम से कहना है कि यहाँ पर भी सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है मुहैया कराई जाए। इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए हमको, यही तो बस आप लोग के साथ। फिलहाल यहाँ कितने शिक्षक हैं और किस तरह यहाँ पर कम संसाधन में शिक्षा दी जा रही है आपके द्वारा, इस पर चर्चा? यहाँ इस मदरसे में 6 शिक्षक हैं और संसाधन कम होने के बावजूद भी किसी भी तरह बच्चे को एडजस्ट कर जैसे आम का पेड़ है उसके नीचे भी बहुत सा क्लास होता है, ऐसे भी मेरे पास में 6 कमरे हैं, वहाँ पे कंजस्टेड कर पल्ली पे बैठाकर बच्चे को, जबकि लिखने में दिक्कत है और पढ़ने में भी दिक्कत होती है, लेकिन बच्चे यहाँ पे एजुकेशन इस तरह का मिलता है। मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा हमारा फोकस है मेरे मदरसों का, संस्था का। इसीलिए बच्चे यहाँ पे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आए और तालीम हासिल करें। वस्तानिया की परीक्षा आपके यहाँ होती है, प्रत्येक वर्ष कितने बच्चे यहाँ अपीयर होते हैं? लगभग यहाँ प्रत्येक वर्ष 350-400 के आसपास बच्चे मेरे यहाँ अपीयर रहते हैं। और उस समय क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा? संसाधन का अभाव है, बच्चे एग्ज़ाम कैसे देते हैं? उस समय दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है। एक पहले देहात होने की वजह से अब होता है क्या, वहाँ पे बच्चे 350 के लगभग आते हैं तो बाहर में टेंट भी गिराना पड़ता है। टेंट गिरा कर टेबल बेंच डेस्क का इंतज़ाम करना पड़ता है। कहीं से हम किसी स्कूल से हायर करते हैं, अल्लाह कर तब एग्ज़ाम लेते हैं। जब बच्चे मेरे क्लासरूम में नहीं आते हैं तो बाहर में टेंट गिरा कर एग्ज़ाम लेना पड़ता है। इसमें आपको शिक्षा विभाग के द्वारा क्या सहयोग मिलता है? शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी सहयोग मेरे मदरसे को नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग है, क्या अल्पसंख्यक के लिए ये जो अगर आपके जो हक की बात है इसको क्या उठाया नहीं जाता है? कभी भी आपने मांग भी रखी है? देखिए, एक तो सबसे पहला बात है कि अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा या अल्पसंख्यक के लिए जो भी सुविधाएं मिलती है वो यहाँ तो कुछ मिल नहीं रही है। हम लोग 1-2 बार मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाने की कोशिश किया था, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पा रही है और या उन लोगों के कान तक नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए हम लोग को कोई सुविधा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ बच्चे आते हैं, मिड डे मील की भी कोई व्यवस्था नहीं होती? नहीं, मिड डे मील पहले चलता था, कोरोना काल से पहले चला है, 1-1.5 साल चला है मिड डे मील। उसके बाद कोरोना काल के बाद बंद हो गया और कई बंद होने का कोई कारण? कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि बंद होने का क्या रीजन है, बस कोरोना काल समझ में आता है। इसके पहले कितने दिनों तक चला? लगभग 1.5 साल के आसपास में चला मिड डे मील। उसके बाद बच्चों को वंचित कर दिया गया। हाँ, इस सुविधा से वंचित कर दिया गया। बच्चे अब आते हैं यहाँ पे, अपना टिफिन लेकर आते हैं और लंच के समय अपने घर से बना हुआ खाना लेकर आते हैं और खाते हैं। और यानी एक ही जगह 2 मतलब जो बिहेव है बच्चों के साथ, एक जगह विद्यालय में बच्चे मिड डे मील पा रहे हैं और एक तरफ नहीं पा रहे हैं। जी, इस तरह का तो है। ये इस क्या आपके द्वारा लिखित जो है कुछ आवेदन दिया गया है विभाग को? हम अपने द्वारा लिखित आवेदन तो दिया है। बीओ साहब भी, उनका भी कोऑपरेशन रहता है, हमेशा मेरे यहाँ मदरसे में रीड करते हैं। वो भी इस बात से बहुत दुखी है कि इस मदरसे को, संस्था को मिलना चाहिए। जब इस तरह का एजुकेशन जब दिया जा रहा है, बिना मिड डे मील का भी मेरे यहाँ बच्चे इतना अपीयर है जो आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं, अपने मीडिया के माध्यम से उसको चला भी सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ अपीयर है, किस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड कार्यालय को हाईटेक व जनता के लिए सुविधाजनक बनाने की पहल 6 माह पूर्व सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने की थी। विकासखंड कार्यालय में कर्मचारियों के अलग अलग केबिन बनाए गए। विकासखंड कार्यालय में जन शिकायत के लिए अलग काउंटर खोले गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व बैठक के लिए हॉल बनवाए गए। जिले के सभी 16 विकासखंड कार्यालयों को विकसित किए जाने व अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने ISO प्रमाण पत्र दिया। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने वीडियो को ISO प्रमाण पत्र दिया है। देख जी, उत्तर प्रदेश में पहले जिला बनाया उन्नाव, जिसको ISO प्रमाणित जिला बनाया गया। किस तरीके की सुविधाएं इलाकों में उपलब्ध हुई और सीडीओ को अवार्ड दिया गया? देखिए, ये सौभाग्य का विषय है और जनपद के सभी निवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को अपने विकास खंडों के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं वो पारदर्शी व्यवस्थाओं के साथ जन जन तक पहुँचे।
इस दृष्टि से लगातार प्रशासन के द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है और पहुंचाया जा रहा है। इसी कारण आज जनपद के 16 विकास खंडों को ISO प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। और यही नहीं, उनके साथ साथ कई एक महत्वपूर्ण काम हुए। हर विकास खंडों में 100 फीट का तिरंगा लगाया गया, जिससे राष्ट्रवाद की भावना जन जन तक पहुँचे, हम सब जागरूक हों। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कक्ष बनाकर सीधे विकास खंडों को मुख्यालय और सरकार के हमारे संसाधनों के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया गया। आज मैं कह सकता हूँ कि अगर सरकार की कोई योजना केंद्र से भी चलती है, प्रदेश से भी चलती है, तो जन जन तक पहुँचाने में इन अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कोई समस्या नहीं आती और आम व्यक्ति को सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी कायाकल्प हुआ है। बच्चों को आगे किस तरीके से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को लेकर जो नारा दिया गया था, उसमें कितनी आगे प्रोग्रेस होगी? देखिए, हमारा कहना है कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं कहूँ तो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय, इनको किस तरीके से इनका जीर्णोद्धार किया गया विकास खंडों के माध्यम से, आज वो कंपैरेटिवली जो बड़े विद्यालय या बड़े एक प्रकार से जो अनुष्ठान है उनके विद्यालयों से उनका आप तुलना कर सकते हो। तो उस दृष्टि से भी काफ़ी काम हुआ। और यही नहीं, कायाकल्प योजना के माध्यम से जो हमारे अन्य विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी हों चाहे जूनियर हों, उन विद्यालयों में भी काफ़ी काम हुआ। तो आप कह सकते हो कि एक अमूलचूल विकास के क्षेत्र में हमारे जनपद में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आम जनमानस को तमाम योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।